हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। सो यहाँ पर को आज इस सेशन में हम करने वाले हैं सिलोजिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी तक हमने सिलोजिज्म में जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हैं और आपने सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको डिस्कस है, तो हमने एक प्लेलिस्ट पूरी सिलोजिज्म की बनाई हुई है जिसमें सिलोजिज्म का बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। ओके, सो सेशन में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये उनके लिए अगर जिनके पास मॉक्स अवेलेबल नहीं है वो स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स जाके रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहां से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स का देखना है कि वाई यू शुड परचेज स्मार्ट कीड़ा मॉक्स, तो आप इसके ऊपर हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है कि स्मार्ट कीड़ा जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है उस पे जाकर आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको और ये कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आएगा, आप पहले स्क्रीन को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो पहला लिखा हुआ है आपका सम आवर्स आर मिनट। ओके, तो यहाँ पर को बना लेते हैं हम मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। सम आवर्स, ओके, आवर्स को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सम आवर्स आर मिनट्स। ओके, तो यही मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम को फॉलो करते हैं। ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स। ओके, सो जो क्लॉक होगा वो यहाँ इस तरीके से मिनट के अंदर होगा। ओके, एक का ओके, जो क्लॉक होगा वो मिनट का, बिकॉज ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है नो मिनट इज सेकंड। ओके, मिनट और सेकंड आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं और मिनट और सेकंड का आपस में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। ओके, ये बना लिया हमने स्टेटमेंट सारी। अब मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। सम आवर्स आर क्लॉक्स। ओके, सम आवर्स आर क्लॉक्स। ओके, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये यहाँ पर को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, बट इसकी एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जहां पर को मिनट और क्लॉक आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में फॉलो कर सकता है। बट ये कोई पॉसिबल, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक। ओके, ये कह रहा है कि ये जो जितने सेकेंड्स हैं, हमारा जो सेकेंड्स का सेट है, क्या एक क्लॉक के अंदर जा सकता है। ओके, विच मीन्स ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लॉक बन सकता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से क्लॉक बनेगा तो उसके बाद ऐसे मिनट भी आएगा, और मिनट और सेकंड का तो आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कभी पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स सेकंड भी हमारा फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नो आर इज अ क्लॉक। ओके, नो आर इज अ क्लॉक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आर और क्लॉक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, विच मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर को फॉलो होती है। बट अगेन अगर क्लॉक को मैं मिनट के साथ मर्ज कर दूं इस तरीके से, तो ये पॉसिबल है कि आर जो होंगे कुछ वो मिनट भी हो सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल है। ओके, बट यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी एक पॉसिबिलिटी है, तो ये मतलब ये जो डेफिनेट कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी में फेल हो रहा है, तो ये जो है ये हमारा गलत होगा। बट अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ओके, स्टेटमेंट 1 और 2 का अगर आप ध्यान से देखें तो लिख रहा है सम आर क्लॉक। ओके, सम आवर्स आर क्लॉक। तो अगर कंक्लूजन और मिनट बराबर हो गए तो सम आवर्स और क्लॉक हमारा सही होगा। ओके, अगर क्लॉक हमारा ऐसी रहा जैसा यहाँ पर को भी दिया हुआ है, तो नो आर इज अ क्लॉक सही होगा, विच मीन्स अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये फेल हो रहा है, और ये फेल हो रहा है तो ये फॉलो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारा जहां पर को हम नहीं बता सकते, बट कंक्लूजन दोनों का मिलकर हमें डाउटफुल दे रहा हो, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, आइदर C1, विच मीन्स या तो ये फॉलो कर रहा होगा या ये फॉलो, विच मीन्स हमारा या तो डायग्राम ऐसा होगा या वैसा होगा जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं इसको। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर हमेशा आइदर और होता है, तो हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आइदर C1 और C3 फॉलोज। ओके, सो अगर आपको आइदर और वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आइदर और का भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जहां पर ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नो कोक इज स्प्राइट। ओके, सो नो कोक इज स्प्राइट, तो बना लेते हैं नो कोक इज स्प्राइट। ओके, और दिया नो पेप्सी इज कोक। ओके, पेप्सी जो है वो भी कोक नहीं है।
तो कंक्लूजन दिया हुआ है नो स्प्राइट इज पेप्सी, नो स्प्राइट इज पेप्सी। ओके, तो यहां पर देखा जाए तो नो स्प्राइट इज पेप्सी फॉलो है। और अगर आप ये इमेजिन करें कि सम पेप्सी अगर यहाँ स्प्राइट में चले जाए, ओके, नो स्प्राइट इज पेप्सी, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, बट हो सकता है कि ये स्प्राइट पूरा पेप्सी के अंदर चले जाए, तब भी नो को कार स्प्राइट वाली कंडीशन फॉलो होगी। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट जो है ये नो स्प्राइट इज पेप्सी नहीं कह सकते, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो गया। ओके, आपको इसकी पॉसिबिलिटी, नो की जितनी पॉसिबिलिटी बनती है वो आपको इमेजिन करनी है। देन सी ऑल पेप्सी आर स्प्राइट, ऑल पेप्सी आर स्प्राइट। ओके, ऑल पेप्सी आर स्प्राइट, यहाँ पर नो पेप्सी आर स्प्राइट का रिलेशन हमें दिख रहा है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो पेप्सी है हमारी वो स्प्राइट में ऐसे यहाँ पर को मर्ज हो जाए, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो हो सकती है। और सम पेप्सी आर स्प्राइट, तो हमारी ये कंक्लूजन जो है डेफिनेट हमको नहीं मिल रहा है, तो विच मीन्स ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया। और आपका आंसर ऐसे कंडीशन जब आपके दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर होता है neither C1 nor C2 because here it represents an option, तो हम इसको टिक कर देंगे। हो सकता है अगर आपके दोनों ऑप्शन गलत हो और आपको 1 फॉलो 2 फॉलो आइदर और मतलब ऐसा ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करने के लिए, तो आपको अपना आंसर हमेशा अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। ओके, तो यहाँ पर को हमारा neither C1 nor C2 अवेलेबल था, तो हमने neither C1 nor C2 करा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है some mobiles are laptops. Okay, so some mobiles are laptops and then no laptop is a tablet. Okay, यहाँ पर टैबलेट और लैपटॉप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो देखते हैं, some tablets are not mobile, some tablets are not mobile, some tablets are not mobile. Okay, but अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इस टैबलेट को यहाँ मोबाइल में मर्ज कर दूं यहाँ अंदर, देन कुछ इस तरीके से, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये मोबाइल को यहाँ इस तरीके से टैबलेट बना दूं और यहाँ लैपटॉप करूं, स्टिल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर कोई डायरेक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो सम, और आप ये देखें कि जो टैबलेट यहाँ पर को सम टैबलेट और नॉट मोबाइल वाली जो कंडीशन है, हमको जो कंक्लूजन में बोला है, तो ये इस वाली कंडीशन में यहाँ पर को हम नहीं कह सकते कि ये सही है, तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर को फॉल्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में, ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब देखो इस वाले कंक्लूजन में ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये वाले कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में हमारी सही हो रही है, विच मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो कंक्लूजन C2 फॉलोज हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर को हमने ओनली C2 को फॉलो करा। तो अगर पॉसिबिलिटी हमें कंक्लूजन में कहीं पे दिया हुआ है और वो किसी भी एक वेन डायग्राम में आपका कंडीशन आपकी बन रही है बिना स्टेटमेंट्स के वायलेशन के, तो आपका वही कंक्लूजन हमेशा फॉलो करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपका, नो वेल इज अ शार्क। ओके, कोई भी वेल हमारी शार्क नहीं है। ओके, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेल एंड शार्क। उसके बाद आपको दिया हुआ है नॉट अ सिंगल शार्क इज फिश। ओके, नॉट अ सिंगल इज नथिंग बट नो शार्क इज फिश। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं नॉट अ सिंगल का मतलब कि एक भी शार्क फिश नहीं है, तो यहाँ पर को जो हो जाएगा शार्क और फिश के बीच में भी कोई रिलेशन यहाँ पर को नहीं मिलेगा हमको। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। देन एवरी फिश आर डियर। ओके, नाउ एवरी फिश आर डियर इज नथिंग बट ऑल फिश आर डियर। ओके, अगर आप इसको ध्यान से समझ पा रहे हैं तो एवरी फिश आर डियर, देखिए एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ओके, तो हर एक फिश जो है हमारी डियर है, मतलब ऑल फिश आर डियर। ओके, सो यहाँ पर को ऑल फिश आर डियर में हमारा वेन डायग्राम्स हमारे मिनिमम ओवरलैपिंग के बन गए। ओके, तो चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, सम डियर विच आर वेल एज वेल, विच आर वेल, सम डियर विच आर फिश आर वेल एज वेल। ओके, कुछ डियर जो कि फिश है, मतलब कि इस वाले पोर्शन की बात हो रही है। ओके, सम डियर विच आर फिश आर वेल एज वेल। ओके,
तो क्या आप इस कंक्लूजन में डेफिनेट बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा? ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज इस वाली कंडीशन में आपको नो की कंडीशन मिल रही है, बिकॉज नो डियर आर फिश, ओके ना, सॉरी, नो डियर आर व्हेल, बट पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है, विच मीन्स आपको डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिला, तो ये कंक्लूजन आपका डजंट फॉलो हो गया। नाउ नो व्हेल इज फिश, नो व्हेल इज फिश दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर को इस तरीके से आप इमेजिन करें कि अगर मैं ऐसे यहाँ पर कोई इस वाले डायग्राम को मैं उठा के इस तरफ बना दूं, तो क्या कंडीशंस का, किसी भी कंडीशंस का वायलेशन होगा? फिर भी हमारा शार्क और फिश में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, विच मीन पॉसिबिलिटी में ये वाली कंडीशन भी आपकी फेल हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, सम डियर आर नॉट शार्क। ओके, अगर आप इस वाले को ध्यान से देखें तो मैं फिश को, अगर डियर को इस तरफ ना बना के मैं डियर को इस तरीके से कंप्लीट बना दूं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऑल शार्क आर डियर हो जाएंगी, बट यहाँ पे लिखा है सम डियर आर नॉट शार्क। ओके, तो जो फिश और शार्क का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एंड वी नो दैट ऑल फिश आर डियर, सो जो फिश हमारी डियर है वो कभी भी शार्क यहाँ पर नहीं हो सकती। ओके, तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये फॉलो होगा। ओके, सम डियर आर नॉट शार्क, विच मीन्स फिश दैट आर डियर कैन नॉट बी शार्क। ओके, सॉरी, डियर्स दैट आर फिश कैन नॉट बी शार्क। ओके, सो ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो हुआ। चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन, नो व्हेल इज डियर, नो व्हेल इज डियर। ओके, अब इस वाले में तो आपको डायरेक्ट देखने में, अगर आप इससे देखें तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि व्हेल और डियर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर मैं व्हेल को, आप इमेजिन करिए कुछ इस तरीके से, अगर मैं शार्क को यहाँ पर ऐसे करके बनाऊं और यहाँ पर को फिश के साथ शार्क का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर को देन हमारा डियर है, और अगर मैं व्हेल को इस तरीके से बना दूं और हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है, सॉरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है नो व्हेल इज शार्क, और व्हेल और शार्क का यहाँ पर को आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, विच मीन्स हमने किसी भी स्टेटमेंट का वायलेशन यहाँ पे नहीं किया, बट स्टिल नो व्हेल इज डियर, ये वाली कंडीशन में सम व्हेल आर डियर होगी, विच मीन्स ये कंक्लूजन हमारा डेफिनेट नहीं है, विच मीन्स ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। तो हमारा जो यहाँ पर को आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर, सॉरी, अगेन बना देते हैं, ऑल एप्पल्स आर रेड, ये हमारे एप्पल्स दिया हुआ है एंड दिस इज ऑल एप्पल्स आर रेड। ओके, सो ऑल एप्पल्स आर रेड, देन अगेन नो रेड इज मैंगो। ओके, यहाँ पर को मैंगो है और इस मैंगो और रेड का आपस में कोई भी रिलेशन हमको नहीं दिया हुआ है। ऑल मैंगोज आर स्वीट। ओके, जितने भी आम है वो मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट। ओके, सो क्वेश्चन अब कंक्लूजन में चलते हैं, ऑल एप्पल्स बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल बीइंग स्वीट, अगर आप इसको देखें, ओके, यहां पर को पॉसिबल है कि ऑल एप्पल्स जो है वो बीइंग स्वीट हो सकते हैं। अगर मैं मैंगो वाले को पोर्शन को, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आपको एग्जाम में इतने डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर विजुअलाइजेशन। ओके, आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि क्या इस तरीके से पॉसिबल है। ओके, सो देखिए यहाँ पर को अभी भी रेड और मैंगो का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें, बट ऑल मैंगो और स्वीट को अगर मैं ऐसे बना दूं तो इट इज पॉसिबल। कोई कंडीशन हमने स्टेटमेंट वायलेशन करा है यहाँ पे? नहीं करा, विच मीन्स ऑल एप्पल्स, आप देखो इस कंडीशन में ऑल एप्पल जो है वो स्वीट हो गए, और ये लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, अगर ये हमें लिखा होता ऑल एप्पल्स आर स्वीट, विच मीन्स इट इज डेफिनेट कंक्लूजन, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखने की वजह से ये पॉसिबल तो है, तो ये हमारा कंक्लूजन जो हो गया वो फॉलो हो गया। नाउ नेक्स्ट, नो स्वीट इज एन एप्पल। ओके, सो नो स्वीट इज एन एप्पल, अगर आप इस कंडीशन में देखें, ओके, तो स्वीट और एप्पल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट इस वाली कंडीशन में स्वीट, सम स्वीट आर एप्पल वाला कनेक्शन आपको मिल रहा है। ओके, अगर ऑल एप्पल आर स्वीट है विच ऑल्सो सेज सम एप्पल आर स्वीट, तो ये वाली कंडीशन जो हो गई आपकी, डेफिनेट नो स्वीट इज एन एप्पल वाली कंडीशन थी, ये आपकी फेल हो गई। ओके, सो आपका आंसर इस कंडीशन में जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, सो ये था आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको क्वेश्चंस सही लगे होंगे, कुछ इसमें इजी भी थे और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी थे। यहाँ पर आपको अपना
सिलोजिज्म का विजुअलाइजेशन पूरा यूज करना था। ओके, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की हुई थी। इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन सिलोजिज्म के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक ये थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।